दर्जा क्यों नहीं लगा वो? सारे लोग म्यूट कर लो, जब किसी को बोलना हो तो अनम्यूट करके फिर वो बोलेंगे। मैं भी सबको म्यूट कर दूं। तो n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे n1 इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2 कर सकते हैं। ये जो हमारा है n1 यहाँ पर जो है ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। और u जो है हमारा यूनिट्स इन फर्स्ट सिस्टम, और n2 जो है सेम हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम, और u2 जो है हमारा वो हमारा यूनिट्स इन सेकेंड सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर कोई सवाल कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले मैं बेसिक मेथड से करवाऊंगा जैसे, ठीक है। पहला एग्जांपल है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइंस। सर प्लीज पहले से सर ये हमको लिखना पड़ेगा। सर ये सब हमको लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। किसी को नहीं लिखना पड़ेगा, बस देखते रहो। अभी जैसे मैंने ये सवाल दिया ना, तो तुम्हें एक बार इसे अपना रफ शीट पे, ठीक है, एक कॉपी होना चाहिए, एक रफ कॉपी होना चाहिए, वहां पर तुम इसे एक बार ट्राई करोगे, ठीक है। जिसे मैं बीच में दे देता हूँ, 1-2 मिनट में देता हूँ, तो उसमें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका आंसर होता है 10 टू दी पावर 5 डाइंस। श्रेयस ने बताया राइट आंसर है। लेकिन इसको करना कैसे है, तो चलो मैं सबको बता रहा हूँ, ठीक है। और पीछे का मैं रिवीजन लास्ट में मैं करवा दूंगा, सोल्यूशन इसका कैसे करना है, ठीक। सबसे पहले जो है हम बोर्ड मेथड होता है ना, वो करेंगे, जो बोर्ड के लिए आपको करना है। बोर्ड में यही किया जाता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ ये 1 न्यूटन क्या होता है हमारा, ये किसका है? 1 न्यूटन जो है ये SI यूनिट है, ठीक है। और ये डाइंस जो है ये हमें डाइन जो होता है ये हमारा क्या होता है? CGS यूनिट होता है, किसका? फोर्स का। मतलब हमें फोर्स क्या होगा? CGS। अब जैसे न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है? मास इंटू, न्यूटन किसका था? फोर्स का था। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और मास का यूनिट कैसे लिखोगे? मान का यूनिट kg लिखोगे, एक्सीलरेशन का मीटर लिखोगे, फिर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना लिख लोगे, ओके। अब इस जगह पर, ठीक है, अब इस जगह पे हमें क्या करना है? n1 की जगह, अब जैसे कि ये चीज हमारा क्या है? ये नंबर है, 1 क्या है? हमारा नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और n यहाँ पर क्या है? यूनिट है, n हमारा यूनिट है पहले से, ओके। देखो सवाल क्या था, हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को कि कितने डाइन में होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ न्यूटन जो होता है ये SI यूनिट होता है फोर्स का, और डाइंस जो होता है ये हमारा CGS यूनिट होता है फोर्स का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि न्यूटन जो होता है फॉर्मूला होता है फोर्स का, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास इंटू एक्सीलरेशन का यूनिट लिखोगे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसे हमें कन्वर्ट किस में बोला गया है? CGS यूनिट में। CGS में किलोग्राम किस में आ जाता है? ग्राम में आ जाता है। मीटर किस में आ जाता है? सेंटीमीटर में हो जाता है। और टाइम क्या होता है? सेम ही रहता है। इतना जो हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आता है इसके साथ, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो तरीका क्या, देखो n1 नंबर क्या है? n1 1 है, हमें पहले लेना है 1 न्यूटन लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यूनिट क्या होता है? ठीक है, u1 यूनिट बताता है, ये यूनिट हम जानते हैं कि ये यूनिट होता है। तो यहाँ पर लिखो kg लिखोगे, मीटर लिखोगे, ओके। अब यहाँ पर ये चीज क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है ना नीचे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड के पावर -2 हो जाएगा, इक्वल टू, ओके। अब यहाँ से n2 क्या आएगा वो तो हमें पता नहीं है, उसे हम n2 ही लेकर चलेंगे। अब u2 मतलब यूनिट सेकंड का क्या होगा? तो डाइंस का यूनिट क्या होता है? ठीक है, डाइंस हमारा फोर्स का CGS में होता है, तो CGS में ये चीज क्या लिखेंगे? हम इसको ग्राम लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पर भी सेकंड नीचे है तो यहाँ पर इसको
सेकेंड के पावर -2 करेंगे। ओके, अब एक चीज देखना, जब भी हम यूनिट लिखते हैं वो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके हम एक ब्रैकेट में डाल, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा, जैसे ग्राम को एक साथ, सेंटीमीटर को एक साथ, और टाइम को इस तरीके से। अब हमें N2 निकालना है, तो N2 बराबर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर केजी को के नीचे ग्राम लिख लो, ठीक है, सेम के साथ सेम में ऐसे कर लो, ठीक है, जैसे दोनों मास से रिलेटेड है। अब जैसे मीटर और सेंटीमीटर लेंथ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मास डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर कर दो। फिर इसके बाद क्या है, सेंटीमीटर सेकेंड है, तो सेकेंड के पावर -2 है, नीचे भी सेकेंड के पावर -2, इसको एक साथ करो। ओके, अब इसको कन्वर्ट करो, तो सेकेंड है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ये सेम चीज नीचे ऊपर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो कि किलोग्राम है, नीचे ग्राम है, तो दोनों में से किसी एक में चले जाओ, तो हम जानते हैं कि 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 1 किलो में कितना, 1000 ग्राम, पता है ना। और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये चीज, हाँ 100 सेंटीमीटर। तो हमें क्या लिखना है, किलोग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ग्राम को तुम चाहो तो केजी में कर सकते हो कन्वर्ट, इसमें 1000 डिवाइड करके, तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, सीधा क्यों ना हम वैल्यू यहाँ पे रख दे, किलो है तो वहां पे हम इसको केजी को हम ग्राम में बदल दिए, नीचे में ऑलरेडी ग्राम है तो सेम रहने दिए। फिर देखो मीटर है, तो मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, मीटर को हमने सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर ऑलरेडी था, ये तो हमारा कट ही गया। तो अब देखो क्या क्या जा रहा है हमारा, यहाँ से ग्राम और ग्राम कट गया, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया, तो बचा क्या, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 5। ओके, तो ये जो N2 मिला हमें कितना मिला, 10 टू द पावर 5 मिला। और यहाँ से देखो, हाँ, हमें क्या करना था, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये फॉर्मेट था हमारा। N1 1 था, U1 क्या था, न्यूटन था, इक्वल टू, ठीक है, N2 कितना आ गया, N2 का वैल्यू आ गया 10 टू द पावर 5, और यहाँ पर हमें क्या रखना है, U2 क्या है, डाइंस। तो मतलब अगर 1 न्यूटन को हम कन्वर्ट किए इसमें, डाइंस में, तो कितना आता है, 10 टू द पावर 5 आता है। आया सबको समझ में। तो सबसे पहले क्या करना है, ये N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लगाना है, पहले का न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, फिर उसका यूनिट लिखो, फिर दूसरे का हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। अब जैसे फोर्स के बारे में कन्वर्ट करना है ना, जैसे सेम को सेम के साथ ही कन्वर्ट किया जाता है, जैसे 1 न्यूटन को ही हमें कन्वर्ट करना था क्या, डाइंस में, सीजीएस फोर्स का हमें सीजीएस लिखना था, हमने यहाँ पे सीजीएस में इसको लिख दिया और कंपेयर और दोनों को सोल्व किया, तो N2 का वैल्यू निकल के आ गया 10 टू द पावर 5। बताओ आया समझ। जब हमको डाइंस, हाँ डाइंस निकलने को कहेगा तब हम सीजीएस में उनको लेना पड़ेगा ना, जैसे सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग करना होगा। जैसे यहाँ पे हमें बोला गया 1 न्यूटन को डाइंस में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमने ये किया। अभी देखो ना, सवाल में ढेर सारे लूंगा तो समझ में आ जाएगा कि हमें किस अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करना होता है। ओके, अब देखो ये तो हमारा था बोर्ड मेथड। अगर यही सवाल हमारा नीट में और जेई में आ जाए तो हम क्या ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे लिए बहुत टाइम टेकन हो जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल था, इनका तो आपको रिजल्ट भी याद रखना होगा। देखो ये जैसे ही हम एनएलएम स्टार्ट करेंगे ना, ये फोर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू याद भी रखना कि हमारा, जैसे कि तुम याद रखते हो ना, 1 मीटर इक्वल होता है कितना, 100 सेंटीमीटर का, तो मीटर से हमने क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 100 करना पड़ता है। ऐसे तरीके से आपको याद भी रखना है। न्यूटन से अगर हम डाइन में जाते हैं 10 टू द पावर 5 होता है। अगर ये आपको ये चीजें याद होता है तो कैलकुलेशन में आप फास्ट हो जाते हो, आपका टाइम सेव हो जाता है और याद हो ही जाता है, बहुत सिंपल चीजें। ठीक है, अब इसको मैं सेकेंड मेथड से मैं करवाता हूँ, जो कि आपको फॉलो करना है, ठीक है, कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड मेथड, अब जैसे 1 न्यूटन इक्वल टू फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पर हम सर डाइंस के जैसा और कौन सा यूनिट होता है, ठीक है, अभी सवाल आने तो मैं बताता हूँ, ढेर सारे सीजीएस यूनिट होते हैं। हाँ, मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पे मास का क्या लिखेंगे, केजी, यहाँ पर एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अभी ये चीज किस में है, हमारा एसआई में है। हमें क्या करना है, इसे सीजीएस में करना है। इसको क्या करना है हमें, कन्वर्ट इनटू सीजीएस। ओके, हाँ श्रेयस बताओ क्या कुछ डाउट किसी को।
अब इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस में करना है। तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, तो हमें सीजीएस यूनिट इसका क्या होगा, देखो तुम्हें पता होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए और सेकंड का स्क्वायर होना चाहिए। ये हमारा सीजीएस में कर इतना कन्वर्ट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इतना आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो के क्या होता है, के किलोग्राम, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 टू द पावर 3 को। सेंटीमीटर जो होता है, सेंटी का वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर -2। ये दो वैल्यू आप याद रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारे पास क्या था, केजी था, मीटर है, नीचे में इसको सेकेंड का स्क्वायर लिख लो। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये के नहीं चाहिए, हमें तो ग्राम में चाहिए था, हमें मीटर नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे सेंटीमीटर चाहिए था। तो अब देखो के का डायरेक्ट हमें वैल्यू पता है, तो हम के का डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब मीटर है, इसे हमें सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, तो तुम क्या करो, अपने मन से यहाँ पे सी डाल दो। तो अगर तुमने अपने मन से डाल दिया तो यहाँ पे वैल्यू इसका घट बढ़ सकता है। तुम्हें इसको ओवरकम करने के लिए अगर नीचे भी हम सी, ऊपर भी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। और ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। और हमें यहाँ पे चाहिए था, हम देखो ग्राम ले आएंगे, सेंटीमीटर आ जाएंगे, सेकंड तो है ही, बस इसी का वैल्यू रख दो। अब के का डायरेक्ट वैल्यू तुम्हें पता है, के का वैल्यू कितना होता है, 1000 होता है, 10 टू द पावर 3 ग्राम हो गया, ऊपर में सेंटीमीटर मिल गया। अब नीचे में ये जो सी है, ये तो हमें इनका तो ये छोड़ना नहीं है ना, इनका वैल्यू रखना होगा, क्योंकि हमें चाहिए ग्राम सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर c का वैल्यू रखेंगे, और c का वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर -2। यहाँ पे c का वैल्यू 10 टू द पावर -2 रखो, यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर रखो। तो ये चीज बताओ कितना हो जाएगा, ये 10, ये -2 नीचे है ना, ऊपर जाता है तो प्लस में आ जाता है, ये सबको पता है ना, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर, यहाँ पे अगर मैं n कर दूं तो ये चीज क्या हो जाता है, a टू द पावर m - n हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस में है तो ऊपर जाएगा, तो ये चीज अगर ये माइनस में है तो ऊपर जाके ये चीज फिर प्लस में हो जाएगा। तो ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, इधर हमारा ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर रह गया। यही चीज एग्जैक्ट हमें चाहिए था। तो बाकी जो चीज रह गया वो हमारा चीज क्या हो गया, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो गया। तो हमारा न्यूमेरिकल कांस्टेंट, तो ये चीज हम 1 न्यूटन से कन्वर्ट करके हमने कहाँ पे ले आए, ये यही चीज हमारा क्या कहलाएगा, डाइंस कहलाता है। ठीक है, इतना सारा। और ये n2 कितना हो गया, 10 टू द पावर 5 आ गया, वही चीज हम लेके आ गए, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइंस। तो यहाँ से ना आप बहुत जल्दी सोल्व कर लो। आया सबको समझ में? सर फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। ओके, देखो सबसे पहले क्या है, फोर्स है, फोर्स का तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फिर तुम्हें क्या करना है, उसका यूनिट आना चाहिए लिखने के लिए, यूनिट लिख लोगे। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन जानते हो ना, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, उसका वैल्यू, उसका फिर यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक तो इसमें लिखने में किसी को तो दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हमें इसे क्या बोला गया है कि इसका सीजीएस यूनिट निकालिए। डाइंस जो होता है फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है, तो हमें सीजीएस यूनिट पे जाना है। तो मतलब कि किलोग्राम को हमें क्या करना होगा, ग्राम में, मीटर को किस में, सेंटीमीटर में, और सेकंड क्या, सेकंड तो चेंज नहीं होता किसी भी यूनिट में, सेकंड सेम ही होता है। कल बताया था ना, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। ओके, अब हमें क्या करना है कि अब मैं बोल रहा हूँ कि ना ये वैल्यू याद रखो। के का जो के रिप्रेजेंट करता है किसको, 1000 को, और सी किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 टू द पावर -2 को। जो तुम सेंटीमीटर बोलते हो, सी का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -5। जैसे नैनो, माइक्रो, गीगा, टेरा, ये सब वैल्यू याद रखते हो ना, तो वैसे ही अभी ये वैल्यू याद रखो, के का होता है 10 टू द पावर 3 और सी का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -2। अब हमें क्या करना है, हमें ये था, ठीक है, हमें कन्वर्ट करना था ग्राम में, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर में। तो मुझे ये के नहीं चाहिए था, मुझे के नहीं चाहिए था। तो मैं के का वैल्यू मुझे पता है, तो डायरेक्ट मैं के का वैल्यू डाल दूंगा। ये मैंने के का वैल्यू डाल दिया, यहाँ से के का वैल्यू डाल दिया। फिर ग्राम का जी है, इसको रहने दो, ठीक है। अब मीटर है, तो मीटर को हमें सेंटीमीटर बनाना है। तो हम अपने चालाकी से हमने क्या किया कि सी अगर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, सी नीचे भी डिवाइड कर दो, दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। मतलब इस फैक्टर में कोई हमें इस फैक्टर में हमें कोई चेंज ही नहीं आया। अगर हम ऊपर नीचे, मान लो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से नीचे डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं करेगा। वैसे सी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है 10 टू द पावर -2। तो हमने यहाँ पर, और इससे हम हमारा क्या होगा, ये सेंटीमीटर बन गया हमारा, ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। तो हमारा सेंटीमीटर हो गया। अब नीचे हम क्या करेंगे, नीचे जो ये सी का वैल्यू है, चूंकि हमें चाहिए था इतना सारा,
ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। तो हम सी का डायरेक्ट वैल्यू ही रख देंगे, तो हमने यहाँ पे सी का वैल्यू रख दिया 10⁻²। तो ये चीज हमारा क्या बन गया, ऊपर जाएगा तो ये 10⁵ बन जाएगा, और इधर वाला चीज हमारा क्या है, ये हमारा फोर्स का सीजीएस में लिखा गया, जो कि हमारा डायनेमिक्स के इक्विवेलेंट होता है। बताओ आया समझ में? सर हाँ, अगर सी को अगर मानव, नीचे नहीं ना लिखकर, हाँ सर हाँ सी को यहीं पर अगर नीचे नहीं लिखकर ऊपर में मीटर को सेंटीमीटर को दे तो 10⁻² लिखकर भी ऐसा उलझ के निकाल सकते हैं। क्या करना, क्या बोल रहे हो, हम क्या करें? अगर सी को नीचे 10⁻² ना लिखकर अगर मीटर को ही डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो हाँ 10⁻² आ जाएगा ऊपर, हाँ तो हाँ। 10⁵ ही हो जाएगा प्लस करने से। अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि मीटर को सीधा का सीधा जैसे ये केजी सेंटीमीटर और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तुम किलोग्राम को बोल रहे हो कि सर हम डायरेक्ट कर दिए, ये 1000 ग्राम हो गया, ठीक है, ये बोल रहे हो। फिर तुम बोल रहे हो सेंटीमीटर के जगह, अच्छा यहाँ पर तो मीटर है, हाँ मीटर की जगह पे हम यहाँ पे 10⁻⁻, मीटर को हमें सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 100 से करोगे, 100 सेंटीमीटर लिखोगे ना, 10⁻² कहाँ से आया, 100 लिखोगे ना, फिर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर करोगे, तो ये तुम्हारा 10⁵ आ ही गया। तो यही तो हमारा पिछला रूल, तो यही चीज तो था हमारा, 10⁻, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 10 का क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा ना, 10 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। अगर तुमने यहाँ पे इसको सेंटीमीटर कर दिए तो वो तो चेंज, तुमने इसका मैग्नीट्यूड ही बदल दिया ना, केजी था, मीटर था और सेकंड का स्क्वायर था। तुम अपने मन से इसको सी कर दोगे और फिर इसके जगह पे वैल्यू लिख दोगे 10⁻⁻, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे भी फिर सी करना पड़ेगा, वो चेंज नहीं आना चाहिए। आया समझ में? आया सर, ठीक है। चलो एक अभी अगला सवाल कर रहा हूँ, और ये वाला जो मेथड है ना, बोर्ड वाला मेथड, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, आगे से मैं जो भी सवाल करवाऊंगा ये तुम होमवर्क रहेगा। सर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, ठीक है। अब बोर्ड वाला मेथड ये सबसे इजी मेथड होता है, ठीक है, ये तुम्हें होमवर्क के लिए जाएगा। मैं आगे जितना भी सवाल करूंगा तुम्हें ये शॉर्टकट मेथड से करना है, ठीक है, इससे करके हमें आंसर बताना है। चलो अगला सवाल दे रहा हूँ एग्जांपल, फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन SI यूनिट ऑफ एनर्जी and CGS unit of energy। बताओ क्या आंसर आएगा। अब तुम्हें पूछा गया है फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन SI यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, दोनों में क्या है। कुलदीप 10⁻⁷, राइट आंसर। चलो जिसका आंसर आ गया है वो मुझे क्या करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है, मेरे नंबर पे वो व्हाट्सएप करेगा अपना सॉल्यूशन। सर क्या करने को कहा, एक बार बोलो। क्या पूछो फिर से। सर आपने क्या कहा और एक बार बोल लीजिए। जिसका आंसर आ गया है वो मुझे व्हाट्सएप करो अपना सॉल्यूशन। नहीं सर, किसका आंसर? अच्छा हाँ, 10⁻⁷, इसका आंसर आ रहा है 10⁻⁷। अब बता सकते हो कि SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, ठीक है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी होता है जूल, ओके। और CGS यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किसी को पता है? इसको बोलते हैं अर्ज, ERG। इसको शॉर्ट में जूल को हम J से लिखते हैं और शॉर्ट में अर्ज को अर्ज से ही लिखते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि 1 जूल इक्वल टू, हमें कन्वर्ट करना है कितना अर्ज होगा। मान लो इधर हम X मान लेते हैं, X अर्ज,
मतलब अब मैंने बताया जूल का क्या करूं, व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, पूछ लो कि कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, 1 न्यूटन को हम जो कन्वर्ट किए सीजीएस में, ठीक है, तो कितना हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू आया, ठीक है, जैसे 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स, तो ये हमारा 1 न्यूटन से हम जो डाइन में कन्वर्ट किए 10 टू द पावर 5 आया, ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर आता है, इसी को हम कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं। तो लैंग्वेज तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ज। अब मैंने बताया जूल क्या है, ऐसा यूनिट एनर्जी का, एनर्जी का कोई भी फार्मूला लगा लो, तो एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, ठीक है। हाफ कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और इसी का हमें क्या बोला गया, स्क्वायर करने के लिए। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये हो गया। चलो अब यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पर केजी, ठीक है, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर, और नीचे में क्या, सेकेंड का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे इक्वल टू एक्स, एक्स लिख दो। अब यहाँ पे अर्ज लिखना है, ठीक है, तो अर्ज हमारा कितना होगा, अर्ज का वैल्यू इसमें मतलब कि अर्ज होता है हमारा, लिख भी दिया तुम्हें सीजीएस यूनिट, अगर किसी को पता भी नहीं है जूल और अर्ज क्या होता है तो भी इसको कर लेगा सीधा। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एमकेएस में लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा यूनिट जनरली। तो यहाँ पर केजी मीटर सेकेंड में लिख लोगे, फिर इसका सीजीएस में क्या लिखोगे, किलोग्राम को क्या लिखोगे, ये तो हमारा एमकेएस में हो गया। एमकेएस जानते हो ना, मीटर किलो और सेकेंड, तो इसका सीजीएस में क्या हो जाएगा, ग्राम आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज हमारा किस में आ गया, सीजीएस में आ गया। तो ये चीज यहाँ पर लिख दो, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। अब इसको जो डायरेक्ट हमने इतना लिख दिया, तो एक वैल्यू बड़ा होता है, एक वैल्यू छोटा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना, आपका व्हाट्सएप पे भेजा है आंसर, प्लीज चेक कीजिए। ओके, मैं दोनों चीज एक साथ कर रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे चेक भी कर रहा हूँ सबका। हाँ, तो मैंने बोला कि अब देखो ये जूल है, ठीक है, जूल का एमकेएस क्या होता है, एमकेएस को ही ना एसआई बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एमकेएस में लिखो, तो वो एमकेएस क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका स्क्वायर करना था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये कर दिया, ये तो हमारा एमकेएस में लिख दिया, तो ये चीज हमारा ये आ गया। इसी एमकेएस को एक साथ हम क्या बोल देते हैं, जूल नाम दे दिया गया, इतना सारा हम बोलेंगे। अब जैसे ये हमारा एनर्जी से रिलेटेड होता है, हम सीधा का सीधा 10 जूल बोलते हैं, कहीं पर 100 जूल बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि 10 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये बोलने में काफी लंबा हो जाता है। तो जो चीज हमारा बहुत जगह यूज किया जाने वाला यूनिट्स है ना, तो उसको हम एक एसआई का वैल्यू दे दिए, इतना सारा को हम जूल बोल देते हैं, तो ये 10 जूल जैसे होगा, ठीक है। अब इसे हमें सीजीएस में करना है कन्वर्ट, तो किलोग्राम को ग्राम करेंगे, सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, और सेकेंड का स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर ही होता है। टाइम हमें किसी में भी कन्वर्ट करो तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब अब जो हम ये मैग्नीट्यूड हमारा बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड का, आरएचएस का छोटा है, तो कुछ ना कुछ हमारा फैक्टर आया होगा, कुछ ना कुछ हमारा एक्स आया होगा, तो वो चीज हमें एक्स कैसे निकालेंगे। तो अब क्या करो, वो बोर्ड वाला मेथड से नहीं मैं बता रहा हूँ, जो अपना मेथड क्या बोलता था, ये चीज हमारा फालतू का है, ये के हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, ग्राम चाहिए था। हम के का डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, के का हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 10 टू द पावर 3। ओके, तो इस चीज को ऐसे करके सिंपल करके लिखो, के जी मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको मीटर मीटर लिख लो, और नीचे में सेकेंड स्क्वायर रहने दो। और क्या करो कि हमें के जी का ना, इसका के की जगह पे वैल्यू डायरेक्ट लिख देना 1000, तो इसका हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब के जी बराबर कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। ओके, अब ये मीटर जो है ना, तो यहाँ पर सी मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे भी सी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं, कट जाएगा। अगर यहाँ पर तुमने फिर इस मीटर को सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सी मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी सी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो इससे क्या हो गया, हमारा के जगह हमने 1000 दे दिया, तो ये 1000 ग्राम हो गया, और इधर ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है, वैसे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में c इंटू सी, तो ये क्या हो गया, c स्क्वायर हो गया, नीचे में हो गया सेकेंड का स्क्वायर। हमें जो कन्वर्ट करना था, देखो ये चीज हमें लाना था, और ये चीज हमें मिल गया है,
ये चीज हमें यहाँ से मिल गया, इसका मतलब है ये सी स्क्वायर अभी हमारे लिए ऐसे ही फालतू का पड़ा हुआ है, तो हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। ठीक है, हमें बस इतना ही रखना था ग्राम सेंटीमीटर, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू रखो। तो सी का वैल्यू कितना होता है, अभी बताया था 10 टू द पावर -2, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो नीचे ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। ऊपर 1000 है, ये ग्राम है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे में सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, यही करोगे 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये है दोनों मिलकर हो जाएगा 10 टू द पावर -4। ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर 1000 है, 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3, ये ऊपर गया 10 टू द पावर 4 गया, यहाँ से आ गया केजी सेंटीमीटर, यहाँ से आ गया हमारा ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर, और ये ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ गया, तो इनको एक साथ लिख दो 10 टू द पावर 7 आ गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा फैक्टर आ गया। तो कितना हमें क्या पूछा गया था यहाँ पे कि इसका कन्वर्जन फैक्टर बताइए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो एसआई यूनिट में जो होता है 1 जूल, तो इसका जो आंसर जो बताओगे 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। ठीक है, ये वाला चीज हमारा क्या है एसआई में है, ये वाला चीज हमारा किस में है सीजीएस में। सर आरएचएस को अर्ज लिख दो और एलएचएस को डायरेक्टली सर हाँ बोलो सर इसे एक बार और समझा दीजिए। ओके, चलो एक बार फिर से समझो। 1 हमें क्या बोला गया था, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी था, एनर्जी का एसआई एनर्जी को फिर इधर भी एनर्जी ही हमारा रहे। इधर भी हमारा एनर्जी रहे, लेकिन ये चीज क्या हो हमारा सीजीएस में रहे। ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ये वैल्यू। अब जैसे तुम बोलोगे हमारा कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज है, ठीक है, ठीक है, 100 रुपीज को अगर तुम कन्वर्ट करो, इसे तुम 1000 रुपीज ले लो, 1000 रुपीज है, सपोज इसे हम डॉलर में और मान लो और कोई यूरो में कन्वर्ट करें, तो ये दोनों तरफ से ये वैल्यू हमारा ना 100 ही रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड 100 रुपीज ही आना चाहिए। तो हो सकता है कि डॉलर में ये हमारा 1.2 डॉलर आए, ये यूरो करेंसी में ये हमारा 1.4 आ जाए, लेकिन दोनों चीज का अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो वो 100 रुपीज ही होना चाहिए, वही चीज हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक कन्वर्जन से हमें दूसरे पे जाना है, जैसे रुपया से हम डॉलर में कैसे आते हैं, फिर रुपया से हम यूरो वाले करेंसी में हम कैसे आते हैं, तो ये चीज हमें सेम यहाँ पे करना है। तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है, कोई सा भी फार्मूला लगा लो। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, ओके, ये कौन से पेज नंबर पे है आप बता देंगे? कौन से पेज में, पेज 9 में। तुम्हारे बुक्स के अकॉर्डिंग? क्या मतलब कौन से पेज में, समझा नहीं। अच्छा, तुम्हारे नोट्स जी में, नोट्स में मैं इनका नोट्स अभी लेक्चर जी के मैं बाद प्रोवाइड बुक में सर। बुक्स में तुम्हारे पास कौन सा बुक है, एनसीईआरटी फिजिक्स फिजिक्स का कौन सा बुक है, उसके अकॉर्डिंग बताना होगा ना। और चलो तुम लास्ट में मुझे मैसेज करना, पार्ट ठीक है, 1 तुम लास्ट जी। में मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा, मेरे नंबर पे करना मैसेज, मैं बता दूंगा। ओके, अच्छा कौन सा चैप्टर, ये यूनिट एंड डायमेंशन है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन के स्टार्टिंग में ही आपको कन्वर्जन फैक्टर मिले। ठीक है, अभी आप बुक्स पे ज्यादा फोकस मत करो, अभी पहले क्लास पे फोकस करो, ठीक ना। हमारे पास यही सवाल था कि हमें जूल को 1 जूल को कन्वर्ट करना था, कित 1 जूल जो जूल होता है वो एसआई यूनिट होता है किसका, एनर्जी का, उसको कन्वर्ट करना था सीजीएस यूनिट में कि हमारा कितना होता है। आया बात समझ में? तो इसका मैंने 2 मेथड बताया था, ठीक है, एक तो हमारा ये मेथड था, बोर्ड के थ्रू ये मेथड था, तो एक तो ये मेथड से करोगे, और दूसरा जब हमें आईआईटी और मेडिकल में पूछा जाएगा तो हम इस मेथड से अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। 1 जूल को हमें
एसआई एनर्जी का जो एसआई यूनिट है इसे हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एनर्जी होता है हाफ MVA स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम यूनिट में लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर। तुम लोग कुछ एडिटिंग मत करो। और ये सेकेंड स्क्वायर, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना इस चीज में? नहीं है सर। ओके, तो अब यहाँ पर लिखो इसे, kg लिखो, मीटर स्क्वायर लिखो और सेकेंड का स्क्वायर लिखो, ठीक है। ये हमारा किस में है? अभी एसआई में है। अब इसे हमें सीजीएस में करना है। सीजीएस में क्या होता है? किलोग्राम ग्राम में होता है। मीटर किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। फिर सेकेंड है, सेकेंड हर एक फैक्टर में सेम ही होता है। अब इतना जो इतना लिखेंगे, जैसे 100 रुपीज को अगर हमने डॉलर और यूरो में लिखा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाला टर्म आता है। बताया था ना, n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए ये n इंटू यू ये हमारा कॉन्स्टेंट आना चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो इधर कुछ ना कुछ हमारा एक फैक्टर आएगा, उस फैक्टर को x बोल दो और ये x हमें निकालना है। तो ये x हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया k का वैल्यू याद रख लो 10 टू द पावर 3 और c का वैल्यू याद रखो 10 टू द पावर -2। इन दो से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें kg जो है इसको, इससे हमें बस ग्राम चाहिए। तो यहाँ पे हम एक स्मार्ट तरीका क्या लगाते हैं, हम k का वैल्यू ही लिख देते हैं। k का वैल्यू लिख दो। k का वैल्यू कितना होता है? 10 टू द पावर 3। अब ये मीटर स्क्वायर है ना, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। तो इस चीज को मैं एक बार अच्छे से लिख रहा हूँ, 10 टू द पावर 3 ग्राम हो जाएगा kg से, ठीक है। k के जगह पे मैंने 10 टू द पावर 3 इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये ग्राम हो गया। अब ये जो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करो, अपने मन से यहाँ पे c और c मल्टीप्लाई कर दो, जबकि गिवन नहीं था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब नीचे भी अगर ऐसे डायरेक्ट छोड़ दोगे तो इस चीज का वैल्यू बढ़ जाएगा। हमें नीचे भी करना पड़ेगा ताकि इसे कोई फर्क नहीं पड़े। अभी तुम c और c दोनों को ऊपर नीचे काट दोगे तो कोई इसमें चेंज ही नहीं आया। तो ये फायदा हुआ और यहाँ पे हमने सेकेंड स्क्वायर कर दिया। अब देखो, अब ये ग्राम था, ग्राम मिल गया। सेंटीमीटर स्क्वायर था तो सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर, ये हम दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर बन गया। तो ये हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। नीचे टाइम सेकेंड का स्क्वायर है, नीचे सेकेंड स्क्वायर मिल गया। तो बाकी चीज क्या होगा, अगर इन तीनों के अलावा बाकी चीज क्या होगा हमारा, वो कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो उनको एक साथ लिख लो। तो 10 टू द पावर 3 हो गया, ये ग्राम हो गया, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, नीचे सेकेंड स्क्वायर हो गया, यहाँ नीचे हो गया c स्क्वायर। और c का वैल्यू कितना होता है? 10 टू द पावर -2। अगर c स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 3 और इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ से सेकेंड स्क्वायर। ये चीज जब ऊपर जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 है ना, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, पावर है तो ऐड हो जाएगा। तो ये 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज आपको याद रखना है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n क्या होता है, ठीक है। अगर सेम का पावर हो तो a टू द पावर m माइनस n होता है, ठीक है। अगर हमारा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो तो ये चीज क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है, ओके। तो अब देखो इतना सारा चीज क्या था हमारा, ये तो हमारा सीजीएस में था, तो ये चीज हमारा सीजीएस में आ गया। बाकी चीज क्या हो गया हमारा, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू कितना गया, 10 टू द पावर 7 आ गया। अब देखो हम स्टार्ट क्या किए थे, इतना से स्टार्ट किए थे। तो ये चीज हमारा किस में था, ये एसआई में था, जिसको हम जूल भी बोलते हैं, इसको हम जूल बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं सीजीएस में। इन सारे चीज को एक साथ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर को हम अर्ज बोलते हैं। तो हमारा क्या आ गया, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज आ गया। यही सवाल पूछा था, ओके। अब सबको क्लियर हुआ? क्लियर सर। यस हाँ ओके सर हुआ। क्लियर। ओके। देखो एक चीज बोलूंगा, तुम लोग का ना नेटवर्क कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छा रहना चाहिए। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट नहीं है, प्रेजेंट 33 है, मतलब 20 गायब हो गए। चलो एक क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ सिंपल सा। सर हाँ सर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल, चलो एक चीज हमें बताओ तो, फाइंड
फाइंड दी, अच्छा अभी डायमेंशन तो पढ़ाया नहीं ना, तो फाइंड दी यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, फाइंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? अब देखो सवाल ऐसे बनेंगे। अब देखो ये चीजें ना बेसिक चीजें अभी आपके लिए, ठीक है। आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़े हो ना, ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। फोर्स इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दो मास होता है m1 m2, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस r होता है, ठीक है। इनके बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है। तो ग्रेविटी के बारे में ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। आंसर मुझे मिल गया है, ठीक है। देखता हूँ किसका सही आंसर है। तो जिसका आंसर आ जाए चैट सेक्शन में अपना आंसर भी भेज सकते हो। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें क्या है, ये वाला चीज हमें किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा आर डिस्टेंस को, ओके। और m1 और m2 दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। और यही आपका जो g है, यही g किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो हम g कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, fr स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू? अब फोर्स के बारे में जानते हो, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। ये आर स्क्वायर हो गया, नीचे में मास इंटू मास है, तो ये मास का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अच्छा देखो अभी नेटवर्क अभी कैंसिल आउट होने वाला है, ये टाइम आउट हो रहा है, तो वापिस से तुम लोग ना जल्दी से कन्वर्ट आ जाना, ओके। तो अब यहाँ से हम अभी देखो एक मास को काट दो, तो नीचे हो जाएगा एक्सीलरेशन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। अब यहाँ पे यूनिट ही लिखना है ना, तो यूनिट एक्सीलरेशन का कितना क्या होता है हमारा? यूनिट मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। डिस्टेंस का कितना होता है हमारा?